what do you what do you understand by the term collision? Which quantities remains conserved in the collision between two free bodies? तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? नंबर वन, कोलिजन मैं आपको क्लास में करवा चुका हूं। और कौन सी क्वांटिटी कंजर्व रहती है? तो आंसर है हमारे पास मोमेंटम। व्हाई नॉट? मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मे और मे नॉट बी कंजर्व, मे और मे नॉट बी कंजर्व। क्यों? क्यों मे और मे नॉट बी? इलास्टिक में कंजर्व रहती है, लेकिन इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, लेकिन मोमेंटम सभी में कंजर्व रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन इलास्टिक, इन इलास्टिक एंड परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। हो जाएगा? बिल्कुल भाई। यहां पर ई, यहां पर मेरे पास आपके पास मोमेंटम, यहां पर काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी। डिफरेंशिएट, ई की वैल्यू 1, मोमेंटम कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, टोटल एनर्जी कंजर्व। आपके पास ई की वैल्यू 0, मोमेंटम कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, टोटल एनर्जी कंजर्व। ई की वैल्यू हमारे पास क्या? इट इज ई की वैल्यू ग्रेटर देन 0, लेस देन 1, मोमेंटम कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व एंड टोटल एनर्जी कंजर्व। तो पहले वाली मेरे पास आ गई इलास्टिक, दूसरी वाली परफेक्टली इन इलास्टिक, और तीसरी वाली मेरे पास आ गई इन इलास्टिक। ये याद रहना चाहिए। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी आ गया। Discuss what would happen in the elastic head-on collision between the two free bodies, masses m1 and m2। ये मैंने आपको करवा दिया हुआ। बी और सी पार्ट अभी होंगे, लेकिन ए के अंदर क्या हो जाएगा याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4, अगर मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल और मास ऑफ द टारगेट ये दोनों सेम हो जाए, मास ऑफ द टारगेट ये दोनों सेम हो जाते हैं और इनके बीच की कोलिजन इलास्टिक है, तो बताओ कल क्या बताया था? और इनके बीच की कोलिजन इलास्टिक है, तो बताओ एग्जैक्टली वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। गुड जगजोत, velocities exchanged, the velocities are exchanged, velocities are exchanged। देखो मैं वही बोलता हूँ कि अगर देखो अगर आप मेहनत करोगे ना, तो मैं अगर ठीक भी नहीं फील कर रहा हूँ ना, तब भी आऊंगा क्लास लगाने। हालांकि यार वो बच्चा कहीं पे ऐसा ना हो, तो वो एक अंदर से आती है आवाज कि यार नहीं यार बच्चा वहां पर सुबह उठ के बैठा होगा, तो थोड़ी सी हिम्मत कर ले, बाद में हम कर लेंगे। ऐसे मेहनत करते रहने जगजोत बच्चे, बिल्कुल सही चीज है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी है। डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर वन डायमेंशनल कोलिजन। ये भी हो जाएगा। क्या आपके पास ई किसके बराबर होता है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। तो u2 माइनस u1, v1 माइनस v2। या हमारे पास शो दैट E इज इक्वल टू 1 फॉर इलास्टिक कोलिजन। तो ये पता ही है कि इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो ये हमारे पास इस तरीके से ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कोलिजन ड्यूरिंग कोलिजन? अब देखो ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा? बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन तो पता है। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन किसमें सेम रहती है? टोटल काइनेटिक एनर्जी। देखिए टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन किसकी सेम रहती है? इलास्टिक की। किसकी सेम नहीं रहती है? इन इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक की। इंडिविजुअल बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी हर किसी में चेंज होती है, लेकिन जब ड्यूरेशन है, कोलिजन जब हो रही होती है, तो वहां पर आपको ये डिटरमाइन करना मुश्किल होता है कि काइनेटिक एनर्जी कहाँ जा रही है, क्योंकि वो तो बाद के अंदर सेट होती है। तो ड्यूरेशन ऑफ ड्यूरिंग द कोलिजन आपके पास यहाँ पर आता है नॉट कंजर्व, नॉट कंजर्व। यहां पर आपने लिखना नॉट कंजर्व ड्यूरिंग। ड्यूरिंग आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, तो उस वक्त बच्चे आपको ऐसा लगता है कि लॉस होना स्टार्ट हो गया। वो तो कोलिजन के बाद चीजें सेट होती हैं और काइनेटिक एनर्जी में और मे नॉट बी कंजर्व, लेकिन ड्यूरेशन में आपको पता ही नहीं होता है कि क्या होगा। क्यों? अब सोच के देखो, अगर कोई बच्चा बोलता है कि कंजर्व रहेगा, तो वो कैसे कंजर्व है? अगर इन इलास्टिक हुई तो, परफेक्टली इलास्टिक हुई तो ड्यूरेशन में वो अंदाजा लगाता है, वो जो फोर्स है वो अंदाजा लगाती है कि ये कोलिजन कौन से टाइप की हो रही है, फ्रिक्शन लग रही है कि नहीं लग रही है। तो वो जो ड्यूरेशन में होता है, तो वो सिस्टम अंदाजा लगाता है, नेचर अंदाजा लगाती है कि फ्रिक्शन है या नहीं है। फ्रिक्शन अगर नहीं है तो भैया कंजर्व हो जाएगी। चलो भाई उठाओ,
और इसको कंजर्व कर दो, नहीं है तो बोलेगा अभी भी कंजर्व नहीं है, बाद में भी कंजर्व नहीं है। ये पॉइंट है, याद रखना, लेकिन ड्यूरिंग द कोलिजन, नॉट बिफोर एंड आफ्टर। क्वेश्चन नंबर 7, a body of mass 2 kg makes an elastic collision with the another body at rest and continue to move in the original direction with the speed equal to the half of the original speed. Find the mass of the second body. अब इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना और फोकस करना। हम इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देते हैं और फोकस करते हैं। हमारे पास है क्या, देखते हैं, देखते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आ गया नंबर 7, a 2 kg body makes elastic collision with the another body at rest। तो दूसरी बॉडी जो आपके पास जिसका मास m kg है, जो कि रेस्ट के ऊपर है, तो वो हमारे पास क्या बन गई, टारगेट बन गई। और फिर हमारे पास ये दूसरी बॉडी है जिसका मास 2 kg का है, और ये हमारे पास इसकी वेलोसिटी u2, इसकी u1 आपके पास किसके बराबर है, 0 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास प्रोजेक्टाइल है और ये आपके पास कितने से मूव कर रही है, आपके पास और आपके पास कोई v स्पीड है, यानी कि u स्पीड है आपके पास, मान लेते हैं। और फिर क्या बोलता है, आफ्टर द कोलिजन इट कंटिन्यू टू मूव। इट का मतलब है 2 kg की बॉडी, ये 2 kg की बॉडी चलती रहती है v2 की स्पीड से, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल है और ये आपके पास ओरिजिनल स्पीड के हाफ स्पीड से चलती रहती है, यानी कि u डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगी बच्चे, आपके पास u डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास किसके बराबर आ जाती है, u डिवाइडेड बाई 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपके पास चलती रहती है प्रोजेक्टर। टारगेट की वो बिल्कुल बात नहीं कर रहे, टारगेट की वो बिल्कुल बात नहीं कर रहे। और मुझे बताना क्या है बच्चा, आपके पास मास ऑफ द सेकेंड बॉडी, यहाँ पर मुझे मास बतानी है किसकी बच्चे, सेकेंड बॉडी की। अब फोकस करना, यहाँ पर टारगेट के बारे में टीचर बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा, हालांकि बोल सकते हैं कि वो v1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और इसका मास m kg है और इसका मास 2 kg है। बच्चा बोलता है सर होगा कैसे, बोलता क्यों, क्या सर इससे इसका मास कैसे पता लग जाएगा, मैं बताता हूँ कैसे पता लग जाएगा। अब देखो v2 निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने आपको v2 निकालने का एक तरीका बताया था, जरा देखो। आपके पास v2 किसके बराबर आ जाएगा, m2 माइनस m1 इंटू u2 प्लस ऑफ, यहाँ पर मेरे पास क्या था बच्चे, आपके पास आगे आपके पास था 2 इंटू m1 अपॉन मेरे पास क्या था m1 प्लस m2। ये बात हमारे पास हमें यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। तो अब मेरे पास v2 किसके बराबर है, u/2, मास m2 का तो पता है मुझे 2 kg है, आपको जो नहीं पता वो पहले का m, वेलोसिटी यहाँ पर u है, प्लस ऑफ 2m और ये रेस्ट के ऊपर है, u1 0 है तो ये आ गया 0 एंड डिवाइडेड बाय 2 प्लस ऑफ m, तो ये 0 हो जाएगा। तो u/2 इज इक्वल टू 2 माइनस m इंटू u डिवाइडेड बाई मेरे पास कितना आ गया 2 प्लस m, u से आपके पास u क्या हो गया, कैंसिल। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, शाबाश बता दो, 2 प्लस ऑफ m इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू 2 माइनस ऑफ m, तो 2 प्लस ऑफ m इज इक्वल टू 4 माइनस ऑफ 2m। यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा, 3m इज इक्वल टू 2। तो आपके पास मास किसके बराबर आ जाएगा, 2/3 ऑफ kg। तो हमारे पास मास कितने के बराबर आ जाएगा, 2/3 ऑफ kg। तो मेरे पास जो मास है इट विल बी 2/3 ऑफ kg। तो मास आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2/3 ऑफ 0.67, ठीक है, इतना kg के आसपास आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम बच्चे कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं, जिसके बाद आपको यहाँ पर द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन for perfectly inelastic body a collision is 0 when the two collides elastically, then for this system kinetic energy alone is conserved, only the momentum is conserved, both energy and the momentum is conserved।
two perfectly elastic bodies P and Q of equal masses are traveling along the line joining them with the velocity 15 मीटर पर सेकंड and 10 मीटर पर सेकंड। तो भाई साहब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास टारगेट है और ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल पहले फास्ट चलती है, टारगेट धीरे चलता है। आफ्टर द कोलिजन, जगजोत आपको आफ्टर कोलिजन बतानी है, और कोलिजन आपके पास परफेक्टली इलास्टिक है और मास भी सेम है, तो आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, जिसकी स्पीड 15 की थी उसकी क्या हो जाएगी 10 की, और जिसकी 10 की थी उसकी 15। क्या मुश्किल है इसके अंदर से। ठीक, तो अब ये वाली चीजें भी अब आपको क्या करनी है, यहाँ पर सॉर्ट आउट करनी है। ठीक है, तो ये चीजें भी अब मुझे यहाँ पर सॉर्ट आउट करनी है। जैसे कि आपके पास यहाँ पर ये परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है, आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटी, मतलब अब हमको यहाँ पर क्वेश्चन करके देखने हैं बच्चे, हमारे पास क्वेश्चन करके देखने हैं, ये क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए, आपको एटलीस्ट इसके भी क्वेश्चन करके देखने बच्चे। ठीक, तो आज के लिए हम इतना करते हैं, मैंने आज आपको क्वेश्चंस करवाने थे वो करवा दिए। 1 बजे आपका टेस्ट भी है बच्चे, ठीक है, वो भी देख लीजिएगा। आज आपका 1 बजे फ्रिक्शन का टेस्ट है, वो भी आपने देखना है। और मैंने आपको फिर बोल दिया, आपको आज 3 घंटे फिजिक्स के लिए निकालने, आज निकाल लो ताकि आपका काम कोई पेंडिंग ना रहे। और सर्कुलर मोशन बच्चे हम तभी डिस्कस कर पाएंगे जब पूरी रिवीजन होगी, तभी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कोलिजन है, कल हम कोलिजन के साथ ही शुरू करेंगे। अगर कोई डाउट ना रहे तो कल हम कोलिजन, कल फिनिश या कोलिजन, कल ये कोलिजन भी खत्म हो जाएगा। और अगर टाइम रहा, सब कुछ रहा, तो हम नया चैप्टर भी कल स्टार्ट कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास। ठीक है बेटा, तो कल हम कोलिजन, टेस्ट में फ्रिक्शन ही आएगा, फ्रिक्शन और थोड़ा सा 1-2 लॉज ऑफ मोशन के भी आ सकते हैं, मतलब कि वही है। ओके सर। चलिए, ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।